अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन आजकल मेरा सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में बहुत जगह जाना हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे लोग योग गुरु या गुरु कह कर के संबोधित करते हैं। तो मैं हाथों हाथ उनको बता देता हूं कि भैया मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं तो किसी का भी गुरु नहीं हूं। लेकिन फिर भी जो हमारे योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम पर आते हैं वो मुझको प्यार से स्नेह से अगर कोई शब्द देते हैं तो चलो एक बार को उनको माना भी जा सकता है। वैसे भी गुरु जो है बनाने का कोई विषय नहीं है, गुरु तो एक मानने का विषय है। और गुरु मानने का विषय है कि कोई कहे कि भैया मैंने तो वहाँ 500 रुपये दे के गुरु बना दिया और मैं भी 1000 रुपये दे के बना आता हूँ, तो ये गुरु की गरिमा नहीं है। गुरु एक ऐसा पद है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैं भी जो है, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद योगी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को आलोचना होती है, लोग तो कमेंट्स बाजी भी मेरे पे करते हैं, कहते हैं कि तुम तो गुरु बन गए हो। मैंने कहा भाई मैं गुरु नहीं बना, ना मैंने ये पद किसी से हथियाया है, ना मैंने पद पैसे देकर खरीदा है, ना पैसा इलेक्शन देकर के जीता है। जब भावों की भट्टी आदमी इतना तप जाता है और उसकी आत्म सम्मान की गरिमा इतनी बढ़ जाती है तो आदमी के मन से सहज ही श्रद्धा से मन झुक जाता है और वो अपने आप को गुरु कहना शुरू कर देता है। एक चोर भी गुरु बन सकता है, तो एक चोर भी गुरु बन सकता है। एक बार राजा के घर एक बहुत बड़ा चोर वो गया, तो उसने जो है चोरी करी, तो किसी की आँख खुल गई तो वो चोर वहाँ से भागा। पुलिस उसके पीछे पीछे थी, चोर आगे आगे था। चोर मंदिर में बैठ गया जाकर के, वहाँ सवेरे सवेरे का प्रातःकालीन का समय था। तो एक सन्यासी के कपड़े वहाँ टंगे थे, उसने उसको पहना और वो भी वहाँ ध्यान में बैठ गया। लेकिन उसके जब सिपाही आए पीछे से भागते हुए तो वो उसके चरणों में लोटपोट हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ कोई चोर तो नहीं आया। वो तो चुप रहा, वो तो ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जब सिमरन वहाँ चल रही थी रिकॉर्डिंग, और वो खुद भी करने लगा। इतने में वहाँ के मंदिर के महंत आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई चोर नहीं आया, तो वो वापस चले गए। तो उसने सोचा कि बताओ, जो लोग कल मेरी हत्या करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे थे और वो आज जो है मेरे चरणों में लौट रहे हैं, तो जब झूठी साधुता में इतना बल हो सकता है तो सच्ची साधुता में कितना दिव्य ज्ञान होगा। और कथा बताती है कि वो एक बड़ा संत हो गया और बहुत बड़ा संत हो गया। और वो अपने जब उसने आत्मकथा लिखवाई और बताया कि जब जब मैं कथा करने जाता था या कहीं जाता था तो मैं उन लोगों को बताता था कि मैं भी कभी एक बहुत बड़ा चोर था, लेकिन मेरा रूपांतरण हो गया। और रूपांतरण भी होने के लिए कोई बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं होती। तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। यानी कि अगर आपने परिवर्तन लाना है मन में, विचारों में, तो उसके लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। वो परिवर्तन आप कभी भी ला सकते हैं। और परिवर्तन ला करके ही आदमी गुरु बनता है। कपड़े बदल करके संत बनना हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, बाल दाढ़ी बढ़ा करके संत बनना हो तो आपको 2-3 दिन लग सकते हैं, और हफ्ता 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मन बदल कर आपको संत बनना है तो उसके लिए तो सारी उम्र भी कम पड़ जाया करती है। और संत जरूरी नहीं कि उस कपड़े ऐसे पहने, संत दाढ़ी ऐसी रखे, बाल ऐसे रखे, वो तभी संत बन जाएगा। जब हमारे विचारों में पवित्रता आने लगी जाएगी तो मंदिर में बैठा हुआ आदमी, दुकान पर बैठा हुआ आदमी, घर पर बैठा हुआ आदमी, फैक्ट्री में बैठा हुआ आदमी, अगर उसके विचारों में शुद्धता है, पवित्रता है, शांति है, आनंद है, खुशी है, अगर उसके अंदर सारे गुण हैं तो वो वहीं भी गुरु बन सकता है। ऐसा गुरु बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु बनने के लिए सिर्फ आपको जो है परिवर्तन विचारों में लाना पड़ता है। तो वो गुरु बता रहे थे कि आपको कि जब वो रूपांतरण हुआ, रूपांतरण होने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए था। तो वो बता रहे थे संत आपको कि जब वो बड़ा संत हुआ तो उसने इस घटना के बारे में जब कोई बताया तो वो कह रहा था कि मैं साधु बनने नहीं आया था, परिस्थितियों ने सत्य का उदय कर दिया, परिस्थितियों ने सत्य का उदय कर दिया। वह सुबह का सुना मंदिर, मंदिर की दीवारों से गूंजता ओम वासुदेव का मंत्र, मूर्ति के पास से उठती हुई धूप दीप अगरबत्ती, सुगंधित वातावरण, सिपाहियों का आना, मेरे चरणों में झुक जाना, मेरी सारी ऊर्जा का सत्य में बह गई। एक क्षण को मुझे सत्य का अनुभव हुआ कि साधुता का सुख, साधुता की सुगंध और साधुता का फूल क्या होता है। अगर आप भी अगर सच्चे मन से और सच्चे पवित्र विचारों से जीवन को सुख शांति और आनंद से बिताना चाहते हैं तो आपको भी विचारों में पवित्रता, क्योंकि ये जीवन हमारा भाव जगत की देन है। और कैसे हम भाव जगत को ध्यान योग मेडिटेशन के माध्यम से बदलकर अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं। मैं अशोक कालरा, अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। धन्यवाद।